नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज का मेरा टॉपिक है माय डेली रूटीन। मतलब कि बहुत सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कब खाते हो। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आज जवाब दे रही हूँ कि मेरा जो रूटीन है वो कैसे चालू है। मतलब कि हम न्यू डाइट सिस्टम को 100% रॉ पे कैसे फॉलो करते हैं, कैसे पेट भर जाता है, कैसे शक्ति रहती है, कैसे ताजगी रहती है, कैसे स्फूर्ति रहती है, कैसे बीमारी नहीं आती है। रॉ फूड खाने से बहुत ही एनर्जी रहती है, बहुत शक्ति रहती है, बहुत स्फूर्ति, बहुत ताजगी, बहुत अच्छे विचार और बहुत ही अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं। तो माय डेली रूटीन, तो सबसे पहले तो मैं 6 बजे और 7 बजे के बीच में उठ जाती हूँ और फिर उठने के 6 घंटे तक मैं निर्जला फास्ट करती हूँ। निर्जला के बाद, निर्जला मतलब कि कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, नो ब्रेकफास्ट, नो मिल्क प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। मैं घर पे होती हूँ तो भी, मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो भी सुबह में उठने के 6 घंटे तक मेरा हर रोज डेली निर्जला होता है। पूरे वीक में एक 24 आवर्स का निर्जला डेली करते हैं। मतलब कि एक महीने में 4 बार हम निर्जला 24 घंटे का करते हैं। अपक्व भोजन पे रहते हैं, फिर भी मंडे को 24 आवर्स का निर्जला करते हैं। इससे भी बहुत अच्छी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं कोई भी जूस लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रीन जूस ही लेती हूँ, क्योंकि हम इतने सालों से फॉलो करते हैं। बॉडी में कोई टॉक्सिन नहीं है, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो हम अभी ग्रीन जूस कम पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है, कम पीते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ग्रीन जूस से होता है। लेकिन ये जीभ जो है वो उसको टेस्टफुल चाहिए। तो इसके लिए हम सुबह में उठने के 6 घंटे के बाद जूस बनाती हूँ। 6 दिन का मैं अलग अलग जूस पीती हूँ हर रोज। मंडे को ऑरेंज का जूस, ट्यूसडे को ग्रेप्स का जूस, फिर वेनसडे को पाइनएप्पल का जूस, फिर कभी टमाटर का जूस, फिर कभी गन्ने का जूस, फिर कभी नारियल पानी, कभी लौकी का, कभी पेठे का। हर रोज अलग अलग जूस पीती हूँ। तो बहुत मजा आती है। इतने सालों से जब पता नहीं था तो हम 365 दिन एक ही चीज पीते थे, चाय, चाय और चाय। या तो फिर दूध, दूध और दूध, या तो फिर कॉफी, कॉफी, कॉफी। अभी तो हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे कलरफुल फ्रूट है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, टेस्टफुल टेस्टफुल हम जूस बनाते हैं। तो बहुत मज़ा आती है। फिर मैं जो लंच है वो ज़्यादातर स्किप करती हूँ। लंच में मैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सलाद नहीं लेती हूँ। फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद फिर से एक गिलास जूस पीती हूँ। कोई भी जूस जो अवेलेबल होता है वही पी लेती हूँ। फिर भी अगर 2-3 घंटे के बाद फिर भी भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर जब रिक्वायरमेंट करता है तो फिर से जूस पी लेती हूँ। आप ऐसा बोलोगे कि हम तो ऑफिस में होते हैं, कैसे जूस पिए। अगर ऑफिस में हो तो ऑरेंज साथ में लेके जाइए, बाहर जाके गन्ने का जूस पी आइए, या फिर बाहर जाके नारियल पानी पी आइए, या फिर जेब में नींबू रखिए, जितनी बार पानी पीते हो तो नींबू पी लीजिए। बहुत इजी है। लेकिन पूरे दिन में वर्कलोड अगर कम होता है तो पकाया हुआ भोजन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन कच्चे सलाद की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। मैं जो भी वेजिटेबल्स होता है, जो भी फ्रूट्स होता है, जितना भी होता है वो सबका जूस निकाल के रख देती हूँ। 4-5 घंटे तक अच्छा रहता है। तो ये जो जूस है वो मैं दिन में 2 बार 3 बार जब भूख लगती है तो पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि 3 गिलास कंपलसरी कर दिया है।
अगर एक गिलास से काम चल गया तो एक गिलास पी लेती हूँ, फिर से 4 घंटे के बाद भूख लग गई तो फिर से एक गिलास जूस पी लेती हूँ। तो ये हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, ये ही लंच हो गया, ये ही स्नैक हो गया। इतना शरीर हल्कापन महसूस करता है कि बात ना पूछो। इतनी ताजगी रहती है, इतनी स्फूर्ति रहती है। आप सोचो कि इतनी सारी लौकी हम नहीं खा सकते, इतने सारे हम गाजर नहीं खा सकते, लेकिन इतना जूस पी जाते हैं तो बहुत मजा आती है, पेट भर जाती है। हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा रस की जरूरत होती है। रस कहाँ से मिलेगा? तो जहाँ पे कस होगा वहां पे रस होगा। फ्रूट से हमें जूस मिल जाता है, हमें वेजिटेबल से जूस मिल जाता है, हमें हरी पत्तियों से जूस मिल जाता है। तो इतने सारे स्कोप है हमारे पास कि हम जूस पी सकते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं तो बिना इलेक्ट्रिक का मशीन भी लेके जाते हैं। जो हैंड जूसर बोलते हैं उसको, उसकी भी मेरी एजेंसी है, वो भी अगर आपको चाहिए तो मंगवा सकते हो। ऑरेंज की 10 किलो की पेटी लेके चले जाते हैं, या तो फिर रास्ते में कहीं से ऑरेंज ले लेते हैं। फिर जो हैंड जूसर है उसमें जूस एकदम फ्रेश निकाल के कहीं पे भी पी लेते हैं। तो पूरे दिन में कुछ भी मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आ गया डिनर का टाइम। तो डिनर में हम सारे घर के लोग, मैं, मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा सन, मेरे डॉटर, हम सब अपक्व भोजन खाते हैं। एक डिश भर के सलाद खाते हैं, एक डिश भर के, एक बाउल भर के फ्रूट्स खाते हैं, और उसके साथ में भी फिर जूस अगर पीना हो तो डिनर के बाद भी फिर से हम जूस पीते हैं। तो नींबू पानी अगर होगा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगा महंगा जूस लाते हैं। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि जो सबसे सस्ता हो, क्यूकम्बर मतलब कि खीरा ककड़ी, तो उसका भी पूरे दिन जूस पी लेते हैं। ये जो हमारा खर्चा है वो हॉस्पिटल से बिल से कम है, और दवाई के मेडिकल से कम है। ये जो हमारा खर्चा है वो दूध से कम है। ये जो खर्चा है वो चावल, गेहूं, आटा, ये सबसे कम है, और तंदुरुस्ती भी मिलती है। तो मैं और मेरा फैमिली हम 100% रॉ फूड पे हैं। 100% मैं हूँ, और मेरा फैमिली जो है वो संडे को कभी कभी बॉईल करके सब्जी लेते हैं, लेकिन सब्जी के साथ चावल नहीं, रोटी नहीं। तो ऐसे हम रूटीन लाइफ मैनेज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि आप कैसे इतने हल्के फुल्के हो। एक भाई का ऐसा भी फोन आया था कि 3 साल पहले न्यू डाइट सिस्टम किया था तो 10 किलो वजन कम हो गया था, फिर छोड़ दिया तो अभी फिर से 15 kg वेट गेन हो गया। तो उसका जवाब ये है कि हमारा पेट है वो गटर बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा, अगर उसमें पकाया हुआ मृत भोजन डालोगे, विकृत भोजन डालोगे, तो हमारा पेट जो है वो डस्टबिन बन जाएगा, फिर कब्ज हो जाएगी, फिर वजन बढ़ जाएगा। ये हमारी लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि 1 साल किया, 10 महीना किया, 1 मंथ किया, ऐसा नहीं है, इसको पकड़ के छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। फिर भी हम 100% शुद्ध शरीर रखते हैं, मन शुद्ध रखते हैं, तन शुद्ध रखते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा अन्न शुद्ध है, जो सात्विक है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो गॉड मेड है, जो सन कुक बनाया है। सन ने कुकिंग करके बनाया है, मैंने कुकर में नहीं बनाया है। तो अगर हम अपक्व भोजन पे हैं फिर भी पूरे दिन में एक बार एनिमा करते हैं, तो ये एनिमा, हम अपक्व भोजन पे हैं फिर भी एनिमा करते हैं, क्योंकि मन शुद्ध रहता है, तन शुद्ध रहता है। तो एनिमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो इंसान खाते हैं उनको भी एनीमा करते हैं, जो नहीं खाते हैं उनको भी एनीमा करना है, जो बीमार है उनको भी एनीमा करना है। सबके घर में एनीमा होने चाहिए। 2 साल का बच्चा है या 100 साल का भाई है या 100 साल के बूढ़े हैं, किसी को भी एनीमा करना कंपलसरी है। तो ये एनीमा की मैंने 7 वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। सबके घर में एनीमा रखना जरूरी है। जो बीमार है उनको सुबह में 3 बार, दोपहर में भी 3 बार, रात को भी 3 बार
पेट की सफाई करनी है तो बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर हम अपक्व भोजन खाते हैं तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हम अगर 24 आवर्स का निर्जला करते हैं तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हम अगर एनीमा करते हैं तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो हमें सात्विक भोजन खाना है। तो ऐसा हमारा डेली रूटीन है। अगर मैं और मेरा फैमिली ये रूटीन को फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं तो आप भी ऐसी सिस्टम को ज्वाइंट कर लीजिए। हमारी बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो आप देखिए। आप भी अपक्व भोजन पे रहिए और सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आपको अगर हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 4 बजे आना है, 6 बजे क्लोज हो जाएगा। सैटरडे संडे छुट्टी है। तो आप आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, मिक्सचर जूसर भी अवेलेबल है, हैंड जूसर भी अवेलेबल है, एनिमा पॉट अवेलेबल है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।